अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर हाफ़िज़ नुमान ज़हीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेट स्टैट। आज मैं आपके साथ पोल्ट्री के अंदर इंटरनल वर्म्स की बात करूंगा, जो कि कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, जिसमें टेप वर्म और राउंड वर्म दोनों इंक्लूड हैं। इसके अलावा डिवर्मिंग क्या होती है, डिवर्मिंग के प्रोसेस क्या हैं, डिवर्मिंग क्यों करवानी ज़रूरी है, डिवर्मिंग के लिए कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि पोल्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं, और हम वर्म्स को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं पोल्ट्री के अंदर। पोल्ट्री के अंदर आमतौर पे दो तरह की वर्म्स प्रेजेंट होते हैं। एक राउंड वर्म्स जिन्हें निमाटोड्स कहते हैं, और दूसरा टेप वर्म्स हैं, जिन्हें सिस्टोड कहते हैं। इसके अलावा ट्रिमाटोड, जिन्हें फ्लूक्स भी कहते हैं, ये कॉमनली प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन बैकयार्ड पोल्ट्री के अंदर आपको समटाइम देखने को मिल जाते हैं। तो क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो वेक्टर के थ्रू होती है, तो इस वजह से ये आपको जो है वो कॉमनली देखने को नहीं मिलते। ऐसे कौन से वर्म्स या नेमाटोड्स हैं, राउंड वर्म्स, जो कि हमें पोल्ट्री में आमतौर पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्कार्डिया गलाई है, जो कि हमें हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, और ये काफ़ी गोल और लंबे धागे की तरह होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एस्कार्डिया गलाई है। और अगर आप पोस्टमार्टम करेंगे और इंटेस्टाइन को ओपन करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो आपको जो है ये वर्म्स आमतौर पे देखने को मिलेंगे। दूसरे जो हैं वो है हेट्रेकस गैलिनेरम, ये जो है सिका के अंदर मौजूद होता है। और तीसरा जो वर्म्स है जो कि कॉमनली प्रेजेंट होता है वो है सिंगेमस ट्रैकिया, जो कि हमेशा बर्ड के ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे ही आप ट्रैकिया को ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको लॉन्ग, जो लंबे धागे धागे की तरह नजर आएंगे, वो होगा सिंगेमस ट्रैकिया। अब हम बात करते हैं टेप वर्म्स की, जिन्हें सिस्टोड्स कहते हैं, जो कि फीते नुमा होते हैं। और ये चिपटे वर्म्स होते हैं। और इसकी जो तीन तरह के हमें जो कॉमनली देखने को मिलते हैं सिस्टोड्स या टेपवर्म्स, पहले नंबर पे है वो है डेविना प्रोग्लोटिना, और दूसरे नंबर पे है रेलेटिना सिस्टिसिलस, और तीसरे नंबर पे है रेलेटिना इकाइनोबोथ्रिटिया। ये तीन तरह के जो हैं वर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जिस स्मॉल इंटेस्टाइन को जैसे ओपन किया है तो उसके अंदर आपको बिल्कुल इंटेस्टाइन के सर्फेस के साथ चिपके हुए आपको मिलेंगे। ये हैं टेपवर्म्स, जिन्हें सिस्टोड्स भी कहते हैं। बात करते हैं डिवर्मिंग की, तो डिवर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बर्ड के जिस्म से वर्म्स और एग्स रिमूव करवाते हैं एक सूटेबल ड्रग के ज़रिए, एक मेडिसिन के ज़रिए, जिसे डिवर्मर कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ड्रग यूज़ करते हैं, और वो बर्ड के जिस्म में जाके कीड़े और उसके अंडों को उसके जिस्म से निकाल देती है, और उसकी डिवर्मिंग हो जाती है। इस सारे प्रोसेस को डिवर्मिंग कहते हैं। अब बात करते हैं डिवर्मिंग की इम्पोर्टेंस के ऊपर। तो डिवर्मिंग क्यों की जाती है? क्योंकि जब तक वर्म्स बर्ड के जिस्म में मौजूद रहेंगे, ये बर्ड को दिन ब दिन कमज़ोर करते रहेंगे, इसके ग्रोथ रेट को कम करेंगे। इसके अलावा जो है ये जो बर्ड की इंटेस्टाइन है या आंतड़ी है उसके अंदर उसको डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से जानवर को मुसलसल पेन रहेगी, इससे ग्रोथ रेट भी कम होगा। और इसके अलावा जो वर्म्स हैं ये दूसरी बीमारियों को भी ट्रांसमिट करते हैं। इसके अलावा जो है ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन करते हैं। जैसे ही वर्म्स डैमेज करते हैं इंटेस्टाइन को, तो उससे मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर साल्मोनेला है, इसके अंदर क्लोस्ट्रीडियल डिजीज़ हैं। जब तक बर्ड के जिस्म में वर्म्स मौजूद रहेंगे, बर्ड कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकेगा जो जिस तरह की उसे ग्रोथ करनी चाहिए। अगर हम डिजीज़ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके अंदर एग्जांपल है कि एस्कार्डिया जो है वो साल्मोनेला को ट्रांसमिट करता है। इसके अलावा हेट्रेकस गैलिनेरम है, ये हिस्टोमोनास को करता है, जो कि ब्लैक हेड डिजीज़ करती है पोल्ट्री बर्ड के अंदर। इसके अलावा जो है ये वर्म्स जो हैं ये इम्यून सिस्टम को डिक्रीज़ करते हैं, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं, और जो ये वर्म्स हैं ये प्रोटीन्स को प्रोटीन के ऊपर फीड करते हैं और एंटीबॉडी के टाइटर को कम करते हैं पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर, और इस जिससे जो है वायरल डिजीज़ के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं वैक्सीन करने के बावजूद। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्री पेटेंट पीरियड की। ये वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म एंटर होता है, और जब तक ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होकर अपनी एग रिलीज़ नहीं करता, तो तब उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं प्री पेटेंट पीरियड। मिसाल के तौर पे एस्कार्डिया का जो प्री पेटेंट पीरियड है वो 1 मंथ है। इससे मुराद ये है कि एस्कार्डिया का एग जब बॉडी में जाएगा तब से लेके जब वो बड़ा होगा और वो खुद एग रिलीज़ करना शुरू कर देगा, तब तक जो टाइम पीरियड होगा वो है एस्कार्डिया का 1 मंथ। और इसे इस तरह हेट्रेकस गिल्नेरम है या हेट्रेकस है, उनका जो है प्री पेटेंट पीरियड है वो 24 से लेकर 30 दिन है, और रेलेटिना का जो है वो 2 से लेकर 6 हफ्ते तक है।
तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रेनिटीना टेपवर्म्स हैं, इनको जो इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर्ड होता है, जिस तरह के कीड़े मकोड़े वगैरह, तो आमतौर पे बीटल्स हैं, वो यूज़ होती हैं, वो इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे काम करती हैं और ट्रांसमिट करती हैं। तो इस बात की इम्पोर्टेंट ये है, इस बात की इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी आपने फार्म को डिसइंफेक्ट करना है तो इस बात का ख्याल करना है कि आपने एक्रिसाइड का लाजमी यूज़ करना है, ताकि जो है आप इंटरमीडिएट होस्ट को किल कर सकें और ताकि बर्ड की बॉडी के अंदर रेनिटीना जो टेपवर्म्स है वो ना बने। अब बात करते हैं डिवर्मिंग की मेडिसिन के ऊपर। तो डिवर्मिंग के लिए जो मेडिसिन कॉमनली यूज़ होती हैं पोल्ट्री के अंदर, वो हैं, इसमें एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, ऑक्सफेंडाजोल है, मीबेंडाजोल है, लिवेमिसोल यूज़ होता है, पिपराजीन यूज़ होता है और आइवरमेक्टिन भी यूज़ होते हैं पोल्ट्री की डिवर्मिंग के अंदर। बाकी अगर इनकी डोज रेट की बात करें तो डोज रेट इनकी वेरी करती हैं बर्ड की सिचुएशन के ऊपर, और कौन सी मेडिसिन पहले बर्ड को यूज़ हो चुकी है उससे उसके बाद ही जो है वो इनकी डोज रेट सिलेक्ट होती है। और आम तौर के ऊपर अगर बर्ड के अंदर राउंड वर्म ज़्यादा हैं तो उसके अंदर हम पिपराजिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर मिक्स इन्फेक्शन है तो उसके अंदर हम अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ऑक्सफेंडाजोल, मीबेंडाजोल यूज़ करते हैं। अगर पर्टिकुलरली टेपवर्म्स की बात करें तो उसके अंदर एक्सीलेंट वर्क लिवेमिसोल करता है। अगर हम इसके कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम 50 डेज़ के ऊपर जब चीक की एज 50 डेज़ हो जाए तो हम इसकी ड्रॉपिंग का टेस्ट करेंगे। अगर उसके अंदर हमें वर्म्स मिलते हैं तो हम उसको लाजमी तौर पे हम उसकी डिवर्मिंग करेंगे। और वैसे भी अगर आप अपने बर्ड रखे हुए हैं तो उनकी आप 50 डे के ऊपर आप उनकी डिवर्मिंग कर सकते हैं वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करके। इसके अलावा आप एक्रिसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप ऐसे जो इंसेक्ट हैं उनको आप किल करें जो कि इंटरमीडिएट हो से काम करते हैं और जो वर्म्स को ट्रांसमिट करते हैं।